नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति में। मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के दो टॉप पीवाई के 40 क्वेश्चन हम आप लोगों की इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि अभी तक एग्जामों में पूछे गए और ये प्रश्न आपको खूब एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर से, जो कि आप लोगों के सामने उत्तर आप कमेंट में बता दीजिएगा। 40 प्रश्नों में से आपके कितने सही निकलते हैं ये हमें बताइएगा। मात्र 5 से 10 मिनट में पूरे 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों के सामने है कि गोगा जी को हिंदू नागराज के रूप में पूजते हैं, एकदम सही बात है। तथा इन्हें मुस्लिम किस रूप में पूजा जाता है? और सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक जाकर नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो गोगा जी को हिंदू नागराज के रूप में पूजते हैं, लेकिन जो मुस्लिम होते हैं वो इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हिंदुओं के द्वारा श्री कृष्ण के अवतार और मुसलमानों में इन्हें राम सा पीर के रूप में किस व्यक्ति को पूजा जाता है? तो आप सभी जानते हो जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो इन्हें राम सा पीर कहते हैं और इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी सही हो जाएगा। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई थी? तो आप जानते हो 4 हाथों वाले जो लोक देवता है वो कल्लाजी राठौड़ है। ऑप्शन नंबर 3 माना सही उत्तर हो जाएगा, कल्लाजी राठौड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्गों को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? तो कहा गया है कि कबीर से पहले भी निर्गुण भक्ति का जिसने पश्चिमी राजस्थान में मार्ग दिखाया था ना, वो महिला आती है रूपादे। कौन आती है? रूपादे। और रूपादे कौन थी मैंने आप लोगों को बताया था साहब, ये मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। किसकी थी? मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। और मल्लीनाथ जी रूपादे के कहने पर ही उगम सिंह बाटी के पास में गए थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित आप लोगों को करना है। गोगा जी का जो संबंध है जो देखने को मिलता है साहब जी, गोगा जी का ददेरवा चूरू से। ठीक है, और तेजा जी हो जाएंगे खंडनालय का वीर है और रामदेव जी हो जाएंगे उड़ काश्मीर में इनका जन्म होता है। और बाबू जी का जन्म होता है वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप मिलान कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने मैंने मैच कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के संतों को और लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर आप लोगों को क्या करना है साहब जी? व्यवस्थित करना है। तो मैं आप लोगों को जन्म बता चुका हूं। बाबू जी का जो जन्म आप लोगों को होता है, आप सभी को जानते हैं। बाबू जी का जो जन्म होता है 1239 ईस्वी को होता है। ठीक है, और संत पीपा का जो जन्म होता है ये कब होता है? आप लोगों को बताया था मैंने पहले भी कि जो 1425 ईस्वी की बात आती है जब संत पीपा का जन्म होता है। ठीक है, तो 1425 आप संत पीपा का जन्म याद रख लेना। सॉरी 12 हाँ 1425, रुको भाई मैं 1425 लिख देता हूँ। ठीक है, 1425 को इनका जन्म होता है। दादू दयाल जी का जन्म के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि दादू दयाल जी का जो जन्म होता है वो दयाल होता है 1544 ईस्वी को। कब होता है? 1544 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और देव नारायण जी महाराज का जो जन्म होता है 1243 ईस्वी को जन्म होता है। तो इस प्रकार से आप इनको मिलान कर लीजिएगा जो भी आपका उत्तर सही निकले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि राजस्थान के निम्न लोक देवताओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित आप लोगों को करने। तो आप लोगों को मैंने जब लोक देवता पढ़ाए थे सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता दी थी। देखिएगा तेजा जी का जो जन्म होता है साहब जी वो 1273 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ठीक है, 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। गोगा जी का जो जन्म होता है 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है? 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है। बाबू जी का जो जन्म होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था। बाबू जी का जन्म 1239 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और देव नारायण जी महाराज का जो जन्म होता है ये मैंने आप लोगों से की थी 1243 ईस्वी की बात। ठीक है, तो इनका आप मिलान कर लीजिएगा सारी की सारी जो चीजें थे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुका था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है? आइए इसके 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कौन लोग देवता है जो कि पंच पीरों में शामिल नहीं है। नंबर 1 हड़बू जी, नंबर 2 रामदेव जी, तेजा जी, बाबू जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेजा जी जो महाराज है इन्हें राजस्थान के पंच पीरों में नहीं गिना जाता है। रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी को किस में गिना जाता है? पंच पीरों में गिना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न है कि राजस्थान में किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी गाते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। मैंने जब आप लोगों को तेजा जी महाराज पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किसान होते हैं वो खेत जोतते समय तेजा जी की जीवनी गाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है साहब जी। ठीक है, चलिए तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो सभी आप जानते हो तेजा जी का जो जन्म है नागौर के खड़नाल गांव में होता है। ठीक है, इन्हें खड़नाल वीर भी कहा जाता है। अगला देखिएगा कि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तो तेजा जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है साहब जी वो है कहां पर? परबतसर नागौर में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रबसन नागौर में इनका जन्म। देखिए
जन्म यहाँ पर खड़नाल में इनका जन्म होता है, लेकिन जो मुख्य तीर्थ स्थल है साहब जी वो पर्वतसर नागौर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई साहब, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने स्थित है कि भारत में किसी भी स्थल पर दोस्तों तेजा जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ से दोस्तों ले जाई जाती है? तो आप सभी जानते हो दोस्तों, जो जागती ज्योत ली जाती है वो सुरसुरा से ले जाती है। कहां से दोस्तों? सुरसुरा, जो अजमेर का में जो मंदिर बना हुआ है वही यहीं से दोस्तों। किसी भी अगर पूरे भारत देश में अगर तेजा जी का मंदिर बन गया है तो मंदिर बनने के बाद में जो जागती ज्योत है वो दोस्तों सुरसुरा अजमेर से लेकर जी जाई जाती। कहां से? अजमेर से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों से, चौहान दोस्तों चाहल पुजारियों का दोस्तों संबंध किस लोक देवता से आता है? तो दोस्तों देखिएगा बॉय साहब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चाहल पुजारियों का जो संबंध है वो किस लोक देवता से आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोगा जी। कौन हो जाएगा? गोगा जी। सारी चीजें मैं कर चुका था दोस्तों, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, गोगा जी किस लोक देवता का मेला भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दोस्तों नवमी को आता है? मेला भाद्रपद की कृष्ण पक्ष को जो मेला बढ़ता है वो इनमें से दोस्तों किस दोस्तों लोक देवता का बढ़ता है? तो उत्तर हो जाएगा गोगा जी महाराज को जो मेला बढ़ता है साहब जी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को बढ़ता है। लेकिन याद रखना, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है उस दिन दोस्तों फत्ताजी महाराज का मेला बढ़ता है सातू गांव में। ठीक है दोस्तों, तो सातू गांव में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी को मेला बढ़ता है फत्ताजी महाराज का। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? रक्षाबंधन की जो जो राखी बांधी जाती है दोस्तों किसके दोस्तों? हल के ऊपर, उन्हें दोस्तों किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा साहब जी, गोगा जी। ठीक है, और गोगा जी। और इसे दोस्तों रक्षाबंधन की जो राखी जो बांधी जाती है इसमें 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। और तेजा जी के दोस्तों द्वारा दोस्तों जो ताती बांधी जाती है उसमें भी दोस्तों 9 गांठें होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा लोक देवता जिन्हें दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? चलिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों। नंबर 1 है पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी दोस्तों और रामदेव जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाबूजी जो महाराज है दोस्तों, इन्हें दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, दोस्तों शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाबूजी के पास में दोस्तों कालमी नाम की घोड़ी थी। भाई साहब सही बात है दोस्तों, इनके पाबूजी के पास में दोस्तों कालमी नाम की घोड़ी थी, एकदम सही बात है। पाबूजी का विवाह दोस्तों पुंगल के भाटी राजकुमारी के साथ में हुआ था, पुंगल के साथ में नहीं हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाबूजी जो राठौड़ है और दोस्तों जो रामदेव जी जो है दोस्तों, इनका जो है दोस्तों विवाह किसके साथ में होता है? दोस्तों अमरकोट की जो राजा है वहां पर इनका होता है। तो अमरकोट में इनका हुआ था, पुंगल में नहीं हुआ था। उन्हें देवल चारणी की गायों के रक्षार्थे तो बलिदान दिया गया था। तो दोस्तों पहला दोस्तों ऑप्शन सही है और दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 1 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, पुंगल में नहीं बल्कि अमरकोट में इनका विवाह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि उस राजा का नाम क्या था जिसने हड़बूजी के आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? तो उस राजा का नाम क्या है जिसे हड़बूजी ने आशीर्वाद दिया था? तो हड़बूजी की महाराज के द्वारा तो राव जोधा को आशीर्वाद दिया गया था और कटार भी भेंट इनको की गई थी। ठीक है तो खंजर या कटार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस लोक देवता के द्वारा राव जोधा को सहायता वचन दिया गया और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें तो कटार भी भेंट की गई थी? तो मैंने बताया साहब जी, जो अड़बूजी जो महाराज है, अड़बूजी महाराज के द्वारा तो जोधपुर के जो शासक है तो राव जोधा, उनको तो कटार भेंट की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, देव नारायण जी के संबंध में तो निम्न में से तो गलत कथन की आप लोगों को पहचान करनी, क्या करनी साहब जी? गलत जो कथन है इसकी पहचान आप लोगों को करनी है। देव जी ने भिन्नाई के ठाकुर से दो गायों की रक्षार्थ को छुड़ाया और अपने पैतृक गांव को दो पुनः बसाया, ये बात तो सही आती है। देव जी का जन्म माघ महीने की शुक्ल पक्ष की दो छठवीं को होता है। तो दोस्तों देखिएगा, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की दो जो छठम आती है, इस अष्टमी को दो किसको दो देव जी का जन्म होता है, ये भी बात दो सही बात आती है। देव जी के मंदिर के पुजारियों में हमेशा विवाहित गुज्जर ही होते हैं। भाई साहब बात गलत कर दी बंदे ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि देव नारायण जी के दो जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं, भोपे होते हैं, वो अविवाहित होते हैं, अर्थात इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो 3 है तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 गलत है। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है, देव जी के कृत्यों की प्रशंसा में भोपे देव जी की फड़ भी गाते हैं और देव जी की फड़ के ऊपर सन 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था और देव जी के ऊपर दोस्तों सन 2011 में डाक टिकट जारी किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? भाई साहब लोक देवता कल्लाजी जो राठौड़ की जो समाधि स्थित है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगर अभी आप लोगों ने हमारे राजस्थान के लोक देवता लोक संत राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के वीडियो जाकर नहीं देखे तो एक बार उन्हें जाकर जरूर देखे। खूब एग्जाम में भाई प्रश्न देखने को मिल रहे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है,
लोक देवता और उनके पूजा स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। भूरिया बाबा पांचोटा गांव जालोर, पहला ही ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। भूरिया जो बाबा है दोस्तों ये पांचोटा गांव जालोर से संबंधित नहीं है। पांचोटा जो गांव में सातों जी से संबंधित है, किससे दोस्तों, सातों जी से। हड़बूजी जो गांव है इनका, तो हड़बूजी का जो संबंध है वो बेंगटी गांव दोस्तों फलौदी संबंधित सही है दोस्तों। मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। और वीर फत्ता जी का दोस्तों जो, सॉरी दोस्तों बूढ़े बाबा चाटो नहीं, सातों वीर फत्ता जी जो है दोस्तों वो सातों जालोर से संबंधित है, ठीक है। और जो फत्ता जी का जो महाराज का जो मेला बढ़ता है भाद्रपद की 9वीं को। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस लोक देवता के वंश और सुमिलित नहीं है। मैंने आप लोगों को सिखाया था आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो उनकी लोक देवता हड़बूजी जो थे दोस्तों पंवार वंशी नहीं थे दोस्तों। हड़बूजी जो थे दोस्तों वो पंवार वंशी नहीं थे, ये दोस्तों चौहान थे दोस्तों हड़बूजी, ठीक है। तो हड़बूजी जो पंवार नहीं थे दोस्तों, पहला ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। गोगा जी दोस्तों चौहान थे, सही बात आती है दोस्तों। पाबू जी जो राठौड़ थे, एकदम सही बात है। और रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत थे दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों 24वां नंबर का प्रश्न, ठीक है। आ जाओ भाई जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों 40%, दोस्तों 40 प्रश्नों का दूसरा सेट लेकर आएंगे, वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। किस लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। भाई साहब लोक देवी देवताओं के संबंध में सत्य कथन की आप लोगों को चयन करनी है, अंडरलाइन किया कीजिए इस प्रकार के शब्दों को। विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास में पहुंचते थे। भाई सब सही बात है, जो लोक देवता होते थे उनके पास में जो भक्त होते थे उनके विश्वास के आधार पर पहुंचते थे, भला सही है। वे भक्तों के दैनिक जीवन के अत्यंत सामान्य समस्याओं को हस्तक्षेप करने में समर्थ थे, ये भी सही बात आती है। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की तो शिक्षा नहीं देते थे, बात गलत हो जाएगी। जो लोक देवी देवता होते थे वो उन्हें मुक्ति की यानी कि मोक्ष का ज्ञान भी दिया करते थे, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देता थे, है ना, ये नहीं कर दिया इसने हिसाब से, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। पहला तीसरा ऑप्शन गलत है। उन लोक देवी देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन की कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण देखने को मिलते हैं। साहब जी गायों की रक्षा के लिए दोस्तों राजस्थान के, मैंने कहा था कि राजस्थान का हर कोई दोस्तों लोक देवता दोस्तों गायों की रक्षा के लिए ही वीर गति को प्राप्त होता है। देखिए गोगा जी ने भी दोस्तों गायों की रक्षा की थी, तेजा जी ने भी गायों की रक्षा की थी, पाबू जी ने भी की थी, और दोस्तों देव जी महाराज के भी द्वारा की जाती है। साहब जी 1 2 3 4 चारों के चारों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तेजा जी दोस्तों खड़नाल के राम कुंवरी और ताहड़ धोलिया जाट के पुत्र थे, एकदम सही बात आती है। लाचा गोजरी की गायों की रक्षार्थे तो तेजा जी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी, 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो तेजा जी की माता का नाम राम कुंवरी, पिताजी का नाम धोलिया, जाट था ताहड़, ठीक है। जाट गुज्जर थे, ठीक है, सॉरी दोस्तों जाट थे ये, ना जाट। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था। भाई साहब इंपोर्टेंट लगा लो साहब जी, क्वेश्चन भविष्य में भी पूछा जाएगा कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था। गोगा जी का जो घोड़े था दोस्तों वो इनके पास में नीली घोड़ी थी, लेकिन याद रखना साहब जी गोगा जी का जो घोड़ा था उसका नाम है दोस्तों जवाड़िया घोड़ा। और जवाड़िया घोड़ा ऐसा कौन मानता है दोस्तों, जो कर्नल जेम्स टोड आते हैं वो मानते हैं कि इनके दोस्तों घोड़े का नाम जवाड़िया घोड़ा है। और कर्नल जेम्स टोड के पास में भी जवाड़िया नाम का एक घोड़ा था, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। भाई साहब प्लेग रक्षक दोस्तों, प्लेग रक्षक और ऊंटों के लोक देवता के रूप में जिसकी पूजा की जाती है उसका नाम है साहब जी पाबूजी राठौड़। क्या नाम है, पाबूजी जो राठौड़ थे उनकी तो प्लेग रक्षक के रूप में तो पूजा की जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न देखिएगा, किस लोक देवता से दोस्तों चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, है ना, रायका और दोस्तों सलजी सोलंकी संबंधित है। मैंने कहा था दोस्तों कि पाबूजी के दोस्तों क्या थे साहब जी, चहेते थे, पाबूजी के रिश्तेदार थे, पाबूजी के फ्रेंड थे, पाबूजी के मित्र हुआ करते थे। चले भाई उस स्थान जहां गोगा जी का जन्म होता है। भाई साहब गोगा जी का जन्म कहाँ होता है साहब जी, गोगा जी का जन्म ददेरवा गांव चूरू में, कहां पर होता है, ददेरवा जो गांव है साहब जी चूरू में स्थित है, जहां पर दोस्तों गोगा जी का जन्म होता है। क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से जिस लोक देवता को जाना जाता है वो है दोस्तों जाहर पीर दोस्तों गोगा जी महाराज। कौन है दोस्तों, गोगा जी महाराज को तो जहर पीर के नाम से जाना जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। चले अगला प्रश्न देखिएगा साहब जी 32वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेना दे है। मैंने आप लोगों को बताया था मेना देरा लाल अजमल का लाल, ठीक है। रामदेव जी महाराज, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा, नेजा जम्मा ब्यावले रिसावले किससे संबंधित है। मैंने आप लोगों को बताया साहब जी रामदेव जी से। नेजा ध्वजा है, जम्मा रात्रि जागरण होता है, ब्यावड़ा, ठीक है, सारी चीजें रखिया इनके भक्त होते जो रखिया खते। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष दोस्तों चैत्र अमावस्या को, अरे चैत्र की अमावस्या को कोल्लू मंड में दोस्तों विशाल मेले का आयोजित किया जाता है। पाबू जी कौन हो जाएंगे दोस्तों,
कोल्लम फलोदी जोधपुर में जिनका दोस्तों जन्म स्थान होता है वो पाबू जी, ठीक है। और बाड़मेर से 8 कोस दूर दोस्तों खाड़ी खराब का दोस्तों जूनिया नामक जो गांव है वहां पर भी पाबू जी का जन्म होता है। एक अप्सरा के गर्भ से ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है, ठीक है साहब जी, इंपोर्टेंट है। बेंगटी गांव दोस्तों जो कि फलोदी जोधपुर में स्थित है, जहां पर किस संत का पवित्र स्थल माना जाता है, बेंगटी गांव दोस्तों, बेंगटी गांव हड़बूजी महाराज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा कि लोक देवता दोस्तों हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, दोस्तों लोक देवता जो हड़बूजी का जो मुख्य मंदिर है साहब जी बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेगा रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि रामदेव जी का जो मौसेरे भाई था उनका नाम है हड़बूजी। और दोस्तों एक बात है मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि दोस्तों रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, हड़बूजी तीनों एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे, याद रखना क्वेश्चन टपकने वाले हैं। लोक देवता दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कल्लाजी जो राठौड़ थे उस समय जो मेवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, और उदय सिंह की तरफ से युद्ध कर रहे थे, किससे युद्ध कर रहे थे साहब जी, अकबर से युद्ध कर रहे थे। 1568 ईस्वी की बात आती है, 67-68 ईस्वी में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। लेकिन दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए दोस्तों। ये प्रश्न भाई डिक्टो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाने वाले कट कॉपी पेस्ट आएंगे। मैंने राजस्थान के दोस्तों इतिहास और कला संस्कृति के लगभग दोस्तों 27-28 वीडियो बना दिए, अपलोड कर दिए दोस्तों। लगभग हम दोस्तों प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे, ऐसा कवर करेंगे दोस्तों जो आप लोगों ने आप दिन तक पढ़ा ही न होगा, ठीक है। और दोस्तों हम राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लासे भी लेकर आने वाले हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, और दोस्तों राजस्थान की राज्य व्यवस्था की वीडियो भी लेकर आएंगे, ठीक है। और आप भारतीय संविधान की वीडियो तो आप लोगों के आ ही रहे हैं, ठीक है, उनको जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया साहब जी जो तिलवाड़ा है दोस्तों, ये तिलवाड़ा का जो पशु मेला है दोस्तों ये साहब जी मल्लीनाथ जी की स्मृति में दोस्तों आयोजित किया जाता है। और मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम आता है दोस्तों रूपा देवी जी ने दोस्तों भगवान दोस्तों कबीर जी से पहले ही दोस्तों निर्गुण भक्ति का क्या दिया था, सरोकार दे दिया था पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है भाई साहब, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है साहब जी बना हुआ है दोस्तों तिलवाड़ा पालड़वेर में, ठीक है साहब जी। ये था दोस्तों आज के दोस्तों लगभग हमारे जितने भी प्रश्न, एक बार इस प्रश्न को और देख लीजिए। तेजा जी के दोस्तों तेजा जी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो तेजा जी किसके देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ये प्रश्न आप दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों। गायों के रूप में, घोड़े, ऊंटों और गायों के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गाय। 42वां जो प्रश्न है दोस्तों लगभग दोस्तों हमारे पास में 80% आप लोगों के सामने दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित की कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसका पार्ट नंबर 2 हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, उसको जरूर देखेगा, खूब एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।